हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे मैनेजर कमीशन और पार्टनर्स कमीशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको 10 नंबर वाले जो MCQs आते हैं जिसमें दो दो नंबर के 5 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें तो आपको मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ इंडिविजुअल 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो पहले ये क्लियर कर लीजिए मैनेजर कमीशन और ये कहाँ जाता है और पार्टनर्स कमीशन कहाँ जाता है। तो दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, तो मैनेजर कमीशन जो होता है वो PL अकाउंट का पार्ट होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और जो पार्टनर्स कमीशन होता है वो पार्ट होता है आपका PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, क्योंकि ये पार्टनर्स को मिलता है। ठीक है, तो पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद एक चीज़ और समझ लीजिए आप कि यहाँ पे जो मैनेजर कमीशन होता है वो जब भी आपको निकालने के लिए जाता है तो दो तरीके का आपको कॉन्सेप्ट आता है। एक बोलता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, वो याद कर लेते हैं कि आफ्टर लिखा है, बिफोर लिखा है। बिफोर रहेगा तो 10% निकाल लेंगे, आफ्टर रहेगा तो 10 नीचे जोड़ देंगे। तो ठीक है, आपका याद करने का तरीका सही है, लेकिन कभी कभी दिक्कत क्या होती है कि बिफोर और आफ्टर वर्ड तो यूज़ कर लेता है एग्ज़ाम में, लेकिन उसका मतलब वो नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग ने इसीलिए इस कमीशन के पूरे टॉपिक को हम लोग ने 4 पार्ट में बांट दिया है, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट कमीशन का क्लियर हो जाए। क्योंकि कमीशन के क्वेश्चंस जब पेपर हार्ड बनाए जाते हैं तो उसमें ज़रूर दिए जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है जो 10 नंबर के आपके क्वेश्चंस आएंगे, दो दो नंबर के जो 5 क्वेश्चन, जो 10 पूरा बनेगा, उसमें आपके कमीशन के क्वेश्चन ज़रूर रहें। ठीक है, तो इसीलिए कमीशन के कॉन्सेप्ट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसमें तो हमने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, बस खाली आपको दिखा दिया है कि अगर बिफोर चार्जिंग होता है तो आपको डायरेक्टली प्रॉफिट में से 1 लाख में से 10% निकाल के आपको लिख देना है। और यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि 10% अगर आफ्टर चार्जिंग है तो 10/110 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बिफोर आफ्टर में ज़्यादा हम लोग ने मॉडिफाई नहीं किया है, क्योंकि मैनेजर कमीशन के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। बेसिकली एग्जाम में जो कमीशन आता है वो पार्टनर्स कमीशन के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग पार्टनर्स कमीशन के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो और आपको समझाते हैं कैसे इसको करना है। तो पहले पार्टनर कमीशन का आप जनरल एंट्री देख लीजिए। होप आपने लास्ट वीडियो हमारा अभी तक देख लिया होगा। तो लास्ट वीडियो जो हम लोग ने अभी बनाया हुआ है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उसको देख लीजिए ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्लस जनरल एंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड कैपिटल का, ये आपको हमारे प्लेलिस्ट में क्लास 12 अकाउंट ISC में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्टनरशिप कमीशन का जो एंट्री है वो एंट्री कैसे होगा। तो अगर आप मैंने एंट्री करना भी लास्ट वीडियो में सिखाया हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर से मैं बता दूं कि अगर कमीशन आप बांट रहे हो, मतलब अगर आप एंट्री कर रहे हो उसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट में ऐसी एंट्री होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू A टू B। लेकिन अगर आप PL अप्रोप्रिएशन की एंट्री जानना चाहते हो तो ये एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो एंट्री कैसे बना ये आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो, जनरल एंट्री वाले वीडियो में। उसमें मैंने पूरा एंट्री बना के दिखाया है, ताकि आपको एंट्री याद ना करना पड़े, आपको समझ में आ जाए और आप सारे क्वेश्चन में ईजिली कर सकें। ठीक है, तो हम लोग अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं केसेस ऑफ पार्टनर्स कमीशन। तो पार्टनर कमीशन के केसेस को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं तो कहूँगा वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिल सकते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा पूरा टॉपिक। अब देखिए केसेस ऑफ पार्टनर कमीशन। तो यहाँ पे कैसे हम लोग ने पूरा बनाया है, कैसा डिज़ाइन किया, देखिए A and B आर पार्टनर विद द कैपिटल 4 लाख एंड 6 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज 10%। ठीक है, तो इसमें बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको चार्ज करना है 10% चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता दिया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे दिया है 5,000 और 6,000। और सैलरी दे दिया है 2,000 पर मंथ, मतलब इंटू 12 करके करना है आपको। और यहाँ पे 3,000 पर मंथ दे दिया है। और द प्रॉफिट ऑफ द फर्म दे दिया है 4 लाख रुपीज़ और A का कमीशन दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे A का कमीशन इसने पहले से ही आपको दे दिया है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब A का कमीशन पहले से दे दिया मतलब A का कमीशन यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब देखिए B विल गेट कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट। तो ये अधूरा क्वेश्चन है अभी। A विल गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट। पहला नंबर केस क्या है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है। दूसरा क्या है, आफ्टर चार्जिंग एज कमीशन। तीसरा क्या है, आफ्टर चार्जिंग ऑल इंटरेस्ट एंड ऑल कमीशन। फोर्थ है आफ्टर चार्जिंग ऑल इंटरेस्ट ऑल कमीशन ऑल सैलरी।
तो ये 4 केसेस इसलिए बनाए गए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि ये आफ्टर चार्जिंग देखिए मैंने सब जगह यूज़ किया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आफ्टर खाली याद करने से काम नहीं बनेगा, आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कैसे कमीशन को चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, ताकि आपको समझने में ईजी रहे। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे क्वेश्चन, एक अब केस को पढ़ते हैं ध्यान से। तो देखिए पहले हमने क्या किया है, पहले जितना भी चीज़ हमको चाहिए था उसको हमने निकाल के रख लिया है। जैसे हमको फाइंड आउट करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए हमने यहाँ पे निकाल लिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये कैपिटल था, उस पर 10% हमने यहाँ पे निकाले। दोनों का कैपिटल जोड़ के कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है। तो आप भी इसको कॉपी में साथ साथ लिखते जाइए ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ निकालने की ज़रूरत थी नहीं क्योंकि क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था, तो हमने एज इट इज़ क्वेश्चन से देख के इसको लिख लिया। उसके बाद कमीशन जो था ए का कमीशन निकाल के क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हमने एज इट इज़ उसको लिख लिया। उसके बाद सैलरी हमारी क्वेश्चन में जो दिया था 2000 पर मंथ दिया था, तो 12 से इंटू करा के हमने ऐसे लिख दिया। तो देखिए MCQ फॉर्म को हम लोग फोकस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अकाउंट कुछ नहीं बना रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग इसको रफ में इस तरीके से लिख लेंगे ताकि आपका टाइम भी बच जाए और फटाफट आप इस क्वेश्चन को लगा भी ले। तो देखिए पहला कंडीशन क्या था, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो ऑल कमीशन का मतलब जितने कमीशन है सारे कमीशन। तो हमारे पास पहले से कमीशन ए है और बी का निकालना है। तो अब ध्यान से सुनिए, ऐसा कोई भी कंडीशन जहाँ पे कमीशन उस बंदे का निकालने के लिए कहा जाए जिसका कमीशन हम निकाले ही नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन पे हम परसेंटेज को नीचे जोड़ देते हैं 100 के साथ। तो यहाँ पे देखिए ऑल कमीशन का मतलब क्या हुआ, ए का भी बी का भी। तो बी का तो हमने निकाला ही नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे। ठीक है, तो जब बी का निकाला नहीं है तो हम क्या करेंगे, जितना परसेंट ऊपर बोल रहा है उतना परसेंट 100 में प्लस कर देंगे। 5% था तो इंटू 5/105 कर देते। ठीक है, तो ऑल कमीशन का मतलब यहाँ पे, अब यहाँ पे ऑल वर्ड मत याद कर लीजिएगा, यहाँ पे खाली इतना आप याद करिए कि जिसका कमीशन हमने निकाला नहीं है उसका कमीशन घटाने के लिए अगर कह रहा है तो ऐसे कंडीशन पे जो भी परसेंटेज रहेगा उसको नीचे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप याद कर लेते हो तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो अब इसका हम लोग 4 लाख में 5000 माइनस करेंगे, 3,95,000 आ जाएगा। फिर हम लोग इसको 10/1010 करके निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला केस। ठीक है, तो केस के लास्ट तक आपका सारा कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट कमीशन का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से आप वीडियो को देखते रहिए। अब देखिए केस नंबर 2 हमारा क्या है, तो केस नंबर 2 है आफ्टर चार्जिंग एज कमीशन। अब देखिए आफ्टर चार्जिंग एज कमीशन, ये यही एक केस है जो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी है। कैसे, आफ्टर चार्जिंग एज कमीशन बोल दिया, अगर आप खाली आफ्टर याद करके आए होते तो इंटू 10/1010 लिख देते, लेकिन यहाँ पे वह इंटू 10/1010 नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बी का कमीशन घटाने के लिए बोल ही नहीं रहा है, खाली ए का बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग। तो ए का माइनस कर दिए, आंसर आ गया 3,95,000, उसका 10% हमने निकाल दिया। और ऊपर वाले कंडीशन में देखिए क्या था, ऑल कमीशन था, मतलब बी का भी माइनस करने के लिए बोल रहा था। देखिए कंपैरिजन करने में कितना आपको इजी हो गया। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों हम लोग नीचे परसेंटेज जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि बी का कमीशन निकालने के लिए बोला ही नहीं कि बी का कमीशन घटाओ। ऊपर वाले में ऑल कमीशन था तो ऑटोमेटिक बोल रहा था कि बी का कमीशन घटाओ, तो हमें वहाँ पे वो चीज़ करना पड़ा। अब आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 देखते हैं क्या है उसमें। तो ये देखिए केस नंबर 3, केस नंबर 3 में आफ्टर चार्जिंग ऑल इंटरेस्ट एंड ऑल कमीशन लिखा हुआ है। तो ऑल इंटरेस्ट और ऑल कमीशन, अब इंटरेस्ट का देखिए यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। तो ऑल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, IOC और IOD बोथ, ये ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट जब बोल रहा है तो यहाँ पे IOC भी आ जाएगा और यहाँ पे IOD भी आ जाएगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों चार्ज करने के लिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे हम लोग तो चार्ज। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 लाख था, 4 लाख में पहले IOC माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि IOC हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, प्लस 5,000 रुपीज़ ये क्या है, हमारा कमीशन है। किसका कमीशन है, एज कमीशन। तो एज कमीशन को भी माइनस करना है और ऑल कमीशन बोला है। ठीक है, तो वो तो फॉर्मूला लगाएंगे ही, लेकिन यहाँ पे देखिए IOD को प्लस करना है, यही आपको याद रखना है
कि आईओसी जो होता है वो माइनस होता है और आईओडी जो होता है वो प्लस होता है, और ये दोनों के दोनों इंटरेस्ट के ही पार्ट हैं। एक इंटरेस्ट कंपनी के लिए फ़ायदा है और एक इंटरेस्ट खर्चा है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए खर्च है तो इसीलिए उसको माइनस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कंपनी के लिए फ़ायदा है, इसलिए उसको हम यहाँ पे प्लस करते हैं। अब इसको प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो भी आंसर आएगा ले आते हैं 5 और 6, 9 और 10, तो यहाँ पे 3,06,000। तो 3,06,000 पे अब निकालेंगे इंटू 10/1010, क्योंकि यहाँ पे इसने ऑल कमीशन बोल दिया। ए का तो बोला ही, साथ ही साथ बी के कमीशन को भी चार्ज करने के लिए कह दिया। तो बी के कमीशन को चार्ज करने के लिए कह दिया, इसीलिए हमको इस तरीके से क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़िए इसको। मैं तो कहूँ वीडियो 2-3 बार देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि कैसे इसको लगाना है, और इसके बाद अपने बुक के 1-2 क्वेश्चंस भी लगा लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 4। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग ऑल इंटरेस्ट, ऑल कमीशन एंड ऑल सैलरी। तो सब कुछ चार्ज करने की बात हो रही है, ऑल इंटरेस्ट, ऑल कमीशन एंड ऑल सैलरी। तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब देखिए जब ऑल इंटरेस्ट बोला तो इंटरेस्ट में देखिए हमने आपको बता दिया था कि आईओसी और आईओडी दोनों इंटरेस्ट में आएंगे। तो आईओसी कंपनी के लिए खर्चा है तो वो माइनस होगा, आईओडी इनकम है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और कमीशन को आप जैसे लिखते हो वैसे लिखोगे, और सैलरी को भी यहाँ पे ऐड कर माइनस कर दोगे, क्योंकि सैलरी भी हमारे कंपनी के लिए खर्चा है। तो जितने खर्चे हैं वो सब माइनस हो जाएंगे, खाली इनकम आईओडी है वही को प्लस करते हैं। लेकिन तभी प्लस करते हैं जब क्वेश्चन में ऑल इंटरेस्ट लिखा हो या फिर अलग से बोला हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर केसेस में ऑल इंटरेस्ट बस लिख के छोड़ देता है। तो ऑल इंटरेस्ट का मतलब आपको आईओसी और आईओडी दोनों समझना है, तो इसमें गलती मत करिएगा। फिर इसको जो आप सॉल्व करेंगे जो आएगा इंटू 10/1010 कर दिया। तो 1010 का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा अब तक कि कमीशन में क्यों हम लोग जो कमीशन होता है उसको नीचे क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि उसका कमीशन निकालने के लिए कह देता है जिसका कमीशन उसमें दिया ही नहीं है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, तो यही कॉन्सेप्ट आपका कभी गड़बड़ होगा ही नहीं। तो ये जो हम लोग केस 1 से केस 4 तक मैंने इस वीडियो में समझाया है, इसको 1-2 बार देख के एकदम बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि ये फुल फ्लैश क्वेश्चन जो 10 नंबर के आएंगे उसमें तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ इसका अलग से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आप अपने क्वेश्चंस लगाइए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हमारे वीडियोस को एक बार प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।